परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए भगवान बता रहे हैं अनन्य भक्तों के लक्षण। यह 9वें अध्याय का 14वां श्लोक। उसमें भगवान अपने भक्तों के तरह तरह के लक्षण बताएंगे कि वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए मुझको बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। ये सब भगवान करे अपने भक्तों के लक्षण जब आ जाते हैं तब वो अनन्य भक्ति में भगवान को उपासने लगते हैं। पहली भक्ति क्या बताई? पहला लक्षण कौन बताया हम? कि दृढ़ वृत्ति। उसकी वृत्ति कैसी होती है? दृढ़। दूसरा बता रहे हैं सतत प्रयत्नशील होना, बराबर भगवान की ओर वो लगे रहते हैं। तीसरा बताया कीर्तन करते रहना, जैसे हमारे गुरु बताते हैं कि हर समय भगवान का जाप करते रहो। और बताया चौथा बताया यत्नशील होना, माने कभी भी आलस प्रमाद में नहीं बैठ जाना। पांचवा भगवान को प्रणाम करना। छठा बताया नित्य युक्त होकर रहना। नित्य युक्त कौन है? परमात्मा। उसी से युक्त होकर के रहना, शरीर को पकड़ के नहीं। शरीर क्या है? ये हमारी विनाशी काया है और परमात्मा ही अविनाशी स्वरूप है। तो नित्य युक्त होना माने उसी से युक्त रहना, परमात्मा से। तो पहला ही जो बताया ना अनन्य भक्तों के लक्षण में कि दृढ़ भक्ति। भगवान के जो भक्त होते संसार में कैसी भी स्थिति परिस्थिति उनकी आ जाए, लेकिन वो हर स्थिति में भगवान को ही सहायक बना लेते हैं। जैसे बहुत कोई खुशी की भी बात आ जाए, घर में शादी हो जाए, कोई गुणवान भी हो, धनवान भी हो, नामवान भी हो, शादी हो जाए बच्चों की, परिवार में किसी की, तो इंसान कहता भगवान तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है, तुमने ऐसा दिन हमको दिखाया, हम तो इस काबिल थे भी नहीं। और कोई कहा कोई परिस्थिति बहुत खराब आ जाए, पुत्र पति का गुरु कहते बिछो, बड़ा ही दुख का कारण होता है, या तो ना रहे या बिछड़ जाए या कोई खुरापाती में चला जाए, कोई कारण बस कहीं पर फंस जाए, तब भगवान कहते तुम प्रभु हम तुमको भूल गए थे मगरूरी में, तो ऐसे तुम हमको याद कराते हो। माने हर तरीक़ा से भगवान को ही परिस्थितियों में भगवान से ही प्रभावित रहना। प्रभाव सिर्फ भगवान का इनके ऊपर पड़ता है, परिस्थितियाँ अपना प्रभाव उनके ऊपर नहीं डाल पाती। क्यों? क्योंकि वो परिस्थितियों को अपनी नहीं समझते। वो समझते हैं सब हमारे कर्म का खेल है और भगवान हमको कटवाने के लिए आया। भले को हमारी मुश्किलें हैं, लेकिन उससे भी बड़ा परमात्मा हमारे साथ में। मुश्किलों से परमात्मा से बड़ी कोई मुश्किल नहीं है। परमात्मा को क्या है, वो चुटकी बजाते ही सारी मुश्किलों से वो न्यारा कर सकता है। तो इसलिए वो परिस्थितियों में कोई प्रभावित नहीं होता। उसका शरीर स्वस्थ होता तो उसे संसार के रूप में प्रकट भगवान की विविध प्रकार की सेवा करता है। अगर स्वस्थ हुआ और परमात्मा की ओर जो है उसका मन हमेशा लगा रहता है, क्या करें क्या करें। तो कहा भी गुरु बताते भी हमारे हैं कि भगवान का भक्त जो है भगवान की चर्चा करे तभी उसको शोभा देता, उसी से वो पहचाना जाता है। ना कि ये संसार के परपन से कपड़े रंगा लिया, तिलक माथे पे जो गिरुआ वस्त्र धारण कर लिए, तिलक लगा करके घूमते, डंडा कमंडल पकड़ के घूमते, तरह तरह से भीख मांगते, पंडाल बनाते, ये भगवान के भक्त की पहचान नहीं है। पहचान वही है कि वो हर समय भगवान का ही गुणगान करे और जो उसके सानिध्य में आए उसको भी वो ऐसे ही बनाए। प्रिय की चर्चा या प्रिय का प्रचार करे, हमेशा ऐसे ओतप्रोत रहे भगवान से कि वो जानता है यही मेरा अपना काम। जैसे अपने घर के कार्य रहते इंसान को कैसे तेजी से करता है, वो कहता हमारे ही कार्य हैं हमको ही करना। तो ऐसे ही समझा रहे भगवान कि तरह तरह के भगवान कहते संसार में प्रकट होकर भगवान प्रकाश सेवा करता। अब अगर अस्वस्थ हो जाए तो उसे अपने लिए भगवान का स्मरण करने का अमूल्य समय समझता है। देखो कहते अगर कोई स्थिति परिस्थिति गड़बड़ हो जाए, बीमार हो जाए, तो कहता है भगवान हम बड़ी मगरूरी की, हम तुमको भूल गए थे, तुम्हारी याद हमने विसारी थी, इसीलिए हमको ये याद दिलाने के लिए भगवान तुम यहाँ पर बिठा। जैसे हमारे दादा भगवान को बताया कि एक बार दादा भगवान जो हमारे थे शरीर में अब
है तो वो हमेशा ही, वो तो अजर अमर है हमारे दिलों में, हमारे विचार में, हमारे भाव में। जब वो शरीर में थे तब तो एक बार क्या हुआ, उनके लड़के को खूब तेज बुखार चढ़ गया। इतना तेज बुखार चढ़ गया कि वो कपड़े तक हटा नहीं पा रहा था, बड़ा परेशान था। लेकिन दादा भगवान ने सत्संग किया और वहाँ पर क्या बांटे, लड्डू। सब लोग कहने लगे कि भाई दादा भगवान आज कौन खुशी की बात, आज कौन खुशी सी बात है, क्यों लड्डू बांट रहे हो, क्या बात है, सब पूछने लगे। कहा इसलिए खुशी की बात ये है कि जब लड़का मेरा स्वस्थ रहता है तो दौड़ा दौड़ा घूमता, लेकिन आज जो है बीमार है तो घर में ही है। वो भले को बुखार उसको आया, लेकिन सत्संग में तो वो आज के दिन संतों का दीदार किया उसने, उनका जो है जो सत्संग का भजन हुआ उसको उन्होंने सुना। माने कैसी स्थिति थी तब भी वो ऐसे ही रहते थे। उनका विचार ये नहीं था कि जो है हमारे पास अगर जो है कोई बड़े के बच्चे आ गए तो हम सत्संग भजन भुला दें। पहले अपने घर में कोई काम आ गया तो पहले सत्संग भजन का ही त्याग करें। संसार में लोग प्रेम बहुत करते हैं भगवान से, लेकिन स्थिति परिस्थिति आ जाए तो डामाडोल हो जाएंगे। अरे कोरोना को ही रख लो, क्या कोरोना भगवान से बड़ा है? कहीं पर सुना है? भगवान के भक्त को इतने बड़े बड़े पंडाल बने हैं, इतने जगह जगह सत्संग भी शुरू हो गया है, उनको सुना जाता है ये सब नेता मंत्री संतरी जो घूमने टहलने वालों को हजार बीमारियाँ हो रही। लेकिन जो भगवान का भक्त है उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान की गोद चढ़ा हुआ है। भगवान उसको ऐसे नहीं छोड़ते, संसार उसको जो उसको परेशान करे, तो इसलिए समझा रहे भगवान। और दूसरा बता रहे, पहला बताया था क्या, दृढ़वृत्ति, दूसरा सतत यत्नशील होना। कभी भी वो हारता थकता नहीं है, हमेशा भगवान की ओर निरंतर वो लगा ही रहता है। मनुष्य का हृदय भगवान के भजन में नित्य निरंतर लगा रहता है और संसार संबंधी आवश्यक कर्तव्यों को भी वो भगवान का ही समझता हुआ करता है। क्रियाओं में लगे रहने पर भी उसके मन में भगवान के ध्यान की निरंतरता कभी नहीं टूटती। कोई भी कैसे भी काम उसको मिले, लेकिन फिर भी वो हर समय भगवान का ध्यान करता। कैसे? जैसे तुम्हारा बच्चा कमरे में बंद है, रख लेटा हुआ है, अम्मा जल्दी 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 सब काम करेगी, कहेगी जल्दी हम देखें जाके अपने बच्चे को, कहीं रो तो नहीं रहा, अभी इसको धूल बनाना है, थोड़ी देर उसके बाद बैठेंगे, नहीं तो रोने ना लगे। काम वो कर रही, लेकिन मन कहाँ रखा है? अपने बच्चे में। जैसे पति कहीं गया हुआ दूर है तो पत्नी अपना सारा काम करेगी, लेकिन मन आ रहे होंगे, अभी ये खाएंगे पिएंगे, ये करेंगे वो करें, तो काम का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। यही गुरु हमको सिखाते हैं कि तुम क्या करते हो, बस 2-4 लोगों से प्रेम करते हो और सबसे दिखावा करते हो। बस कहना अरे वो ऐसे कह रही थी तभी उनके सामने ऐसे बोल दिया, ऐसा उन्होंने हमारे साथ में किया था इसलिए हमने ऐसा कर दिया, मजबूरी है हमारी, ऊपर से कर दिया। तो दिखावा ही करते हैं सबसे, कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि इतना शरीर की तामसी गुण ये घेरे रहता है इंसान को कि उसको करना बड़ा ही मुश्किल पड़ता है। अपना जिसको जिम्मेदारी है, अगर उनको भी ऐसे मिल जाए कि लेटे ही उनके मुंह में सीख डाल के गुरु कहते खाना पहुंचा दिया जाए, पानी पहुंचा दिया जाए, उठना ना पड़े उनकी जगह पर, अगर कोई लेट्रिन बाथरूम भी हुआ तो बहुत अच्छा है। इतना शरीर में लोग तामसी गुणों से घेरे होते हैं, तो इसी कार्य करना पड़ता है उनको, लेकिन किसी और का करना उनको बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन जो परमार्थी होते हैं वो इसी में राजी होते हैं। वो कहते हैं कि चलो अच्छा रहा, कम से कम इन हाथों से कोई काम हो गया, कम से कम इनसे जो हमारा कुछ सेवा हो गई, नहीं तो ये क्या है मेरा समय सब बर्बाद जाता। तो इसलिए वो हमेशा ही भगवान में ही लगे रहते। कीर्तन करना, हमेशा भगवान की कीर्ति का गुणगान करते। कीर्ति माने क्या है? भगवान की कीर्ति में कीर्तन, कीर्ति में तन, तन को माने क्या है? जिभ्या, हाथ से ताली बजाना, चल चल के दौड़ दौड़ के सत्संग भजन करना, तो ये कीर्तन माने उसी में अपने तन को लगाए रखते। हमेशा भगवान की कीर्ति का, वाह भगवान तुम्हारी कितनी कृपा है, तुम्हारी कितनी महिमा है, हर समय भगवान का। और कहा भी भगवान ही है, 1000 बंदगी से ऊंची बंदगी है क्या? भगवान की रजा में राजी होना। तो इसलिए कहते वो हमेशा उसी में लगा रहता है। कीर्ति में उसकी वाणी सुरमधुर शिष्ट और अच्छे प्रभाव वाली होती है। उसके मन में दृढ़ विचार होता है कि वाणी का उपयोग केवल भगवान के कीर्तन के लिए ही होना चाहिए। उसका अधिकांश समय भगवान के नाम, गुण, धाम, लीला स्थिति इत्यादि के विषय में ही किए गए भजनों में व्यतीत होता है। बस यही काम क्या करता, हर समय भगवान के गुण गाना, कहाँ पर ध्यान है, भगवान का तीर्थ क्या है,
भगवान की पूजा क्या तरह तरह के, वही कैसे गाए कोई। तुम्हें भी किसी का गुण गाते हो तो कैसे गाते, उनके कपड़े ऐसे हैं, उनका मोबाइल ऐसा है, भले यही सब चीज़ें उनसे लगी हुई जितनी चीज़ें हैं उन्हीं का ही स्मरण करते हो, माने उन्हीं को ही याद करते हो। ये चौथा बता रहे हैं, यत्नशील होना। ऐसा व्यक्ति अपने शरीर और इंद्रियों को बड़े प्रयत्न पूर्वक भगवान की सेवा में लगाए रखता है और ऐसा करने में निरंतर उसका उत्साह, उसकी तत्परता बनी रहती है। भगवान के भक्त के अंदर जितने अंदर यत्नशील है तो वो हमेशा भगवान से मिलने के लिए प्रयत्नशील रहता है, कैसे भी हम भगवान को पा जाए। ना मैं मीरा ना मैं राधा, मगर श्याम तुम्हें पाना है। पास मेरे कोई पूजी नहीं है, फिर भी श्याम तुम्हें पाना है। भले कुछ सामर्थ्य उसकी कम हो, लेकिन भगवान पर विश्वास उसको पूरा रहता है। फिर पांचवा है, भगवान को प्रणाम करना। संसार की हर व्यक्ति घटना परिस्थिति में भगवान का भाव हो जाने के कारण ऐसे मनुष्य में विनय का भाव दृढ़ हो जाता है। उसका अहंकार अपना सिर नहीं उठा पाता, हमेशा भगवान के ओर वो झुका रहता है, नमस्कार करता कि भगवान तुम्हारी ही कृपा है, तुम्हारी ही महिमा है, तुम्ही से सब कुछ हो रहा है। तो ऐसी घटना परिस्थिति अगर कोई आए तो उसका भाव बिगड़ता नहीं है, ना उसके अंदर अहंकार आता है, ना ही इतना नीमा होता है कि वो फांसी लगा ले या कोई आत्महत्या कर ले। और ये बता रहे छठा, नित्य युक्त होना। भगवान का जो भक्त होता है वो हमेशा नित्य युक्त रहता। कैसे? ऐसे व्यक्ति संसार के सभी कार्य करते हुए अपने आप को भगवान से निरंतर जुड़ा हुआ समझते हैं। यही उनका नित्य युक्त होना है। हमेशा परमात्मा से जुड़ा हुआ समझते हैं। परमात्मा से जिनका जुड़ाव हो गया वो संसार के कैसे भी कार्य करें वो उनको बंधन नहीं लगता। जैसे राजा जनक को बताया, सुखदेव को बताया, बहुत सारे संत महात्मा हुए तो वो कार्य तो किए संसार के, लेकिन उनको वो बंधन नहीं लगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान से जुड़े हुए थे। जैसे गुरु बताते हैं कि चने को अगर तुम भुना डालो तो फिर चने से कोई बीज अंकुरित नहीं होता। ऐसे जिसका पक्का विश्वास भगवान से जुड़ा हुआ, जो भगवान से युक्त हो गया, परमात्मा में ही ओतप्रोत हो गया, तो वो कर्म के कर्ता नहीं होते। कोई भी कार्य किया जाए उनसे तो वो कर्तव्य समझ के करते हैं। अपना कर्तव्य तो कुछ है ही नहीं, सब भगवान का दिया हुआ। जो भी हमको मिला है भगवान की तरफ से मिला है और भगवान के लिए ही कर रहे, तो बड़ा प्रेम से, बड़ा उत्साह से भगवान के लिए करते रहते हैं। तो उनके अंदर अहंकार भी सिर उठा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो अपना मानते ही नहीं है। हूँ मैं दीर्घकाली रूप, जो मैं पना है वही हमारा अहंकार होता है और उसी को हम नीमा कर देते हैं जब, तो वो अहंकार हमारा कुछ भी नहीं। तू ही है, तेरे है प्रभु तेरा है। तो हमेशा उसी में युक्त रहते हैं। हमेशा भगवान ने कहा उनमें अटल श्रद्धा, अनन्य प्रेम रखते हुए उनके नाम गुण लीला का प्रभाव भजन कीर्तन करना एक सर्वसुलभ साधन है। भगवान समझा भी रहे कि उनको, भगवान को हमेशा कैसे भक्ति करो कि उनमें श्रद्धा रखो। ऐसी श्रद्धा रखो कि दुनिया कैसी भी स्थिति हमारी परिस्थिति दुनिया में आ जाए, लेकिन भगवान हमारे कभी भी हमको अपनी निगाह से हटाएंगे नहीं। क्योंकि भगवान का नाम क्या है? क्षमा की मूर्ति, करुणा का सागर। और भगवान सब तरीके समर्थवान है। जो भी कर्म आया वो हमारे ही कारण हुआ है। भगवान तो हमारा कुछ भी नहीं, परमात्मा तो मेरा सब तरीके से हमारी मदद ही करता है। श्रद्धा रहती है, उसको प्रेम रहता है और हमेशा उनके नाम गुण की लीलाओं का प्रभाव का गुणगान करते हुए, माने उन्हीं की चर्चा करते हुए हमेशा कीर्तन करते रहते। यही भगवान को पाने का सर्वसुलभ साधन है। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। चरा होशियार तू रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। संभालो माल को अपने,
बांध कर धर सिरहाने में, संभालो माल को अपने बांध कर धर सिरहाने में। जरा सी नींद गफलत में झपट गटरी उठाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। कभी किसका नहीं करना भरोसा इस जगह दिल में। कभी किसका नहीं करना भरोसा इस जगह दिल में। लगा करे प्रीत मतलब से फिर पल में हटाते हैं। लगा कर प्रीत मतलब से फिर पल में हटाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। जरा होशियार तू रहना, नगर में चोर। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन